केंद्रीय ट्रेड यूनियन और विभिन्न क्षेत्रीय स्वतंत्र ट्रेड यूनियनों ने संयुक्त मंच से आज और कल भारत बंद का ऐलान किया है। यह बंद केंद्र सरकार की श्रम एवं जन विरोधी नीतियों के खिलाफ बुलाया गया है। ट्रेड यूनियनों के इस बंद को रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी समर्थन देने का फैसला किया है। वहीं अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने कहा है कि बैंकिंग सेक्टर भी इस हड़ताल में शामिल होगा। बंद की वजह से 2 दिन बैंकों का कामकाज भी ठप रह सकता है, क्योंकि अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ ने बंद को अपना समर्थन दे दिया है। ट्रेड यूनियन सरकार की कुछ नीतियों को तुरंत बदले जाने की मांग कर रही है। ट्रेड यूनियनों का कहना है कि सरकार श्रम संहिता को खत्म करे, किसी भी तरह के प्राइवेटाइजेशन को तुरंत रोके, राष्ट्रीय मौद्रीकरण पाइपलाइन को खत्म करे और मनरेगा के तहत मजदूरी आवंटन को बढ़ाए और ठेका श्रमिकों को नियमित करे। और वही बात करें असम की, तो अब तक यहाँ बंद का कोई खास असर नहीं दिख रहा है। बता दें, आज और कल बंद का ऐलान किया गया है। विभिन्न ट्रेड यूनियनों ने 28 और 29 मार्च यानी कि आज और कल देशव्यापी हड़ताल का आह्वान किया है और इसे रेलवे, रोडवेज, ट्रांसपोर्ट और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने भी समर्थन देने का फैसला किया है। और आइए इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़ते हैं हमारे संवाददाता डिब्रूगढ़ से रिपुंजय दास के साथ। तो रिपुंजय, किस तरह का प्रभाव है आम जनजीवन पर? 2 दिनों के लिए बंद का आह्वान किया गया है, किस तरह का असर देखा जा रहा है वहां पर? मनस्मिता, देखिए, ये जो आज ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस का राष्ट्रव्यापी जो बंद का आह्वान हो, उसका असर मिला जुला डिब्रूगढ़ में भी देखा जा रहा है। और ये बंद जो है यहाँ असम में खास तरीके से चक्का बंद के तरह से आह्वान है। लेकिन मनस्मिता, अभी हम उपस्थित है डिब्रूगढ़ के असम स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के स्टेशन में, और यहाँ जो है अधिकारीगण जो है कर्मचारीगण, उनका जो ये मूवमेंट ऑफ बसेस है उसको सामान्य तरीके से रखने के लिए उन्होंने एक सोचा समझा हुआ। आइए जानते हैं यहाँ के डिविजनल सुपरिंटेंडेंट हमारे साथ उपस्थित है डिब्रूगढ़ तिनसुकिया के मित्रदत्त महंतो। उनसे जानते हैं किस तरीके का व्यस्त लिया है। मित्रदेव चांग का कोटी इनफैक्ट हमारे साथ उपस्थित है। आप देख सकते हैं बैकग्राउंड में बसेस लगे हुए हैं, पैसेंजर्स भी है। ये बस अभी अभी आया है तिनसुकिया जिले के एक्सट्रीम अंदरूनी इलाका जागून से अभी जाएंगे ये विश्वनाथ चारियाली बोगीबिल ब्रिज होके। तो ये सामान्य तरीके से एएसटीसी द्वारा मेंटेन किया जा रहा है। तो उनसे जानते हैं कि किस तरीके से आपकी दत्तगाई, किस तरीके का व्यवस्था लिया गया है एएसटीसी की तरफ से ताकि यात्रियों को कोई असुविधा ना हो। यात्री कोई असुविधा नहीं है, ऑल सिविल सर्विस आर रनिंग। देखा है तो जागुन का विश्वनाथ रनिंग है, तिनसुकिया गुवाहाटी रनिंग है, डिब्रूगढ़ गुवाहाटी रनिंग है, ऑल गाइमो रॉयल बस आर रनिंग है। आप देखिए ना, देख सकते हैं हम कि असम में आज मेट्रिकुलेशन का एग्जाम्स है। तो खास तरीके से गांव के जो स्टूडेंट्स है उनको शहर में एग्जाम सेंटर में पहुंचना होता है। तो इसके लिए आप लोगों ने कोई व्यवस्था लिया है? उसको व्यवस्था हुआ है, वो उसको गाइमा बस है, उसको रनिंग है प्रॉपरली। कहाँ से ये? तो वो खापेखाटी से आया है, डिब्रूगढ़, सासनी से आया है, मुलुक गांव से आया है, तिनसुकिया डिब्रूगढ़ से मैंने स्मूथली रनिंग कर रहा। तो स्टूडेंट्स को कोई असुविधा नहीं हो रही है? आप लोग ऐसे व्यवस्था लिया है, और क्या कहना चाहेंगे? और अगर कोई पैसेंजर डिमांड हो तो हम लोग उसके लिए स्टैंड बाय बस, 2 बस स्टैंड बाय है हमारे पास स्मूथ रनिंग के लिए, कि पैसेंजर का कोई असुविधा ना हो इस एग्जाम का टाइम में। तो ये मनस्मिता एक उचित तरीके का व्यवस्था लिया गया है, क्योंकि देखिए डिब्रूगढ़ में मैं बार बार कहना चाहूँगा, आज मेट्रिकुलेशन और हायर सेकेंडरी का एग्जाम्स है, और ये जो स्टूडेंट्स है ये एग्जाम्स देने के लिए हर स्कूल में, अपने स्कूल में नहीं जाना पड़ता है। उनको डेजिग्नेटेड सेंटर्स है, जैसे कि डिब्रूगढ़ में पूरे जिले में 30 ऐसे सेंटर्स है जहां ये एग्जाम्स होते हैं, और इन सेंटरों में हजारों के तादाद में स्टूडेंट्स को पहुंचना होता है अंदरूनी बहुत सारे इलाकों से। तो ये जो इसी समय चक्का बंद का जैसे आह्वान
हुआ है। तो ये बहुत ही एक चिंताजनक विषय है, खास करके क्योंकि मैट्रिक और हायर सेकेंडरी एग्जाम्स हम सभी जानते हैं एक स्टूडेंट्स के करियर के लिए कितना इम्पोर्टेंट होता है। और विगत 2 सालों से कोविड के वजह से ये एग्ज़ाम सामान्य तरीके से नहीं हो रहा था। इस साल सामान्य तरीके से हो रहा था, लेकिन अभी ये बंद के कारण स्टूडेंट्स को अच्छा खासा उनको परेशानी झेलना पड़ रहा है। यही एक सबसे बड़ा विषय आज के दिन का है। जी रिपुन जी, जैसा कि आपने बताया वहाँ पे परीक्षा में जाने वाले छात्रों के लिए इंतजाम किया गया है, खासा असर अभी तक वहाँ नहीं दिख रहा है बंद का। तो हम साथ में जानना चाहेंगे, ये तो यातायात सेवा की बात हो गई, साथ ही बैंक के कर्मचारियों ने भी इस बंद का समर्थन किया है, रोड, रेलवेज, बिजली विभाग ने भी समर्थन किया है। उस विभाग के बारे में क्या कहेंगे? डिब्रूगढ़ में क्या इन सेवाओं में बाधा आई है? कोई असर दिख रहा है आम जनजीवन पर? बैंक के बारे में हमें बताइए, बैंक, रोडवेज या फिर बिजली विभाग के बारे में। जी हाँ मनस्मिता, इसका तो असर तो दिखेगा, क्योंकि अभी केवल 9:10 हुए हैं, बैंक्स खुलते हैं 10 बजे। तो एसबीआई जैसे ऑर्गेनाइजेशन का बैंक्स के बंद होने का जो आह्वान किया इनके एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन और जितने इनके कर्मचारी के जो ऑर्गेनाइजेशन है, एसबीआई खैर की जो सबसे बड़ा बैंक माना जाता है पूरे भारतवर्ष में, उनका। और इस वक्त में मनस्मिता जो मार्च एंडिंग का पीरियड है अभी, और सोमवार और मंगलवार के दिन, ये दोनों खास दिनों में एसबीआई जैसे अगर सर्विस को बंद करेंगे तो खासा मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। मार्च एंडिंग का पीरियड फाइनेंशियल क्लोजर का समय होता है, ये सभी जानते हैं। जो व्यवसाय से जुड़े हुए होते हैं, बैंकिंग प्रतिष्ठानों से जुड़े हुए होते हैं, टैक्सेशन मामले में हो उसके जुड़े हुए होते हैं, उनको खास तरीके से मालूम होगा जी ये पीरियड कितना क्रूशियल है। और मनस्मिता, पोस्टल, एलआईसी, इनके भी कुछ एम्प्लॉय एसोसिएशन ने इस बंद को समर्थन किया है। तो इसका तो राष्ट्रव्यापी प्रभाव तो पड़ेगा, उसका असर असम में भी और डिब्रूगढ़ में भी दिखेगा। अभी कुछ देर बाद हम बैंक्स में भी अप्रोच करेंगे और जाके देखेंगे उनके वहाँ परिस्थिति क्या है। 10 बजे के बाद ही ये सही तरीके से हम अंदाज़ा लगा पाएंगे कि बैंक्स और वित्तीय प्रतिष्ठान जैसे एलआईसी, पोस्टल डिपार्टमेंट में किस तरीके का प्रभाव पड़ा है।